संसद का विशेष सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि संविधान सभा के गठन से लेकर अब तक जो संसदीय लोकतंत्र के जो 75 साल का पूरा जो इतिहास है, उसमें उपलब्धियां, उसमें जो अनुभव हैं, जो सीख हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज रही वो ये कि शायद इन 75 सालों में 17 बार चुनाव हुए, देश को 14 प्रधानमंत्री मिले, 7500 सांसद अलग अलग इलाकों से संसद में पहुंचे, लेकिन जो लोकसभा राज्यसभा में इस बार हुआ वो शायद संभवतः ऐतिहासिक, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है। मतलब एक ऐसा बिल आप जिसके लिए कह सकते हैं, एक ऐसा बिल जिसके लिए सरकारें गिराने तक की धमकी दे दी गई, एक ऐसा बिल जिसका संसद के अंदर चीरहरण हुआ, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव, बिल फाड़ा गया। एक ऐसा बिल जिसको लाने की, या जिस मतलब आप कह सकते हैं कि जुबान पर सबके था वो बिल, लेकिन दिल में किसके था वो शायद अब समझ आया। वाकई ऐतिहासिक क्षण। और मेरे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाला। आज होली भी है, दिवाली भी, हम तो सुबह से देख रहे हैं, आज होली दिवाली पूरे देश की एक साथ हो रही है। महिला के जीवन का हर रंग, महिला के जीवन का हर संघर्ष, नरेंद्र मोदी की सरकार में समाधान जब बनता जाता हो तो निश्चित रूप से हम हर दिन दिवाली के रूप में ही देखेंगे, हर दिन उत्सव ही मनाया जाएगा। और आपने जो कहा 75 साल का अंतराल, उसके ऊपर चर्चा, तो कई लोगों को ये गलतफहमी है कि महिला आरक्षण का ये विषय 2-3 दशकों पुराना है। अगर आप हमारी संविधान के रचयिताओं का इतिहास पढ़ें तो उनसे भी मुखातिब हुई थी कुछ बहनें जो अन्य प्रदेशों से आई थीं और जिनकी एक ही मांग थी उस वक्त कि भले ही हमने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एहसास था कि आगामी वर्षों में धीरे धीरे महिलाओं के राजनीतिक रास्ते कठिन हो जाएंगे। तब भी ये मांग की गई थी उनसे, उनके द्वारा, कि आप आरक्षण कीजिए। अच्छा, देश को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? फिर मैं अगर ऐसे सवाल पूछूं कि देखिए 1996, 1998, 99, 2002, 2004, 2010, अब 2023, मतलब जिस राज्यसभा में एक ने भी इसके खिलाफ वोट नहीं किया, मतलब ऐसी राजनीतिक एका जो देखने को मिली। हम जहन में सवाल आता है, जब सारे एक साथ ही थे तो फिर क्यों नहीं हुआ ये अब तक? एक बात से आपकी मैं सहमत नहीं हूँ। आपने राज्यसभा में कल जो दृश्य देखा वो हमारा संकल्प था और कांग्रेस की मजबूरी, ये फ़र्क है सहमति देने में। और राज्यसभा में संकल्प अगर आप देखें, जो 2008 के बिल की आप बात करते हैं, तब कांग्रेस के सहयोगी दलों ने उनका साथ छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस का समर्थन किया, क्योंकि महिला आरक्षण के बिल पर हमारी स्पष्ट नीति थी, हमारी नीयत भी साफ थी। प्रश्न ये उठता है कि जब राज्यसभा, जो कांग्रेस के लिए उस वक्त कठिन था, वहाँ से पारित भाजपा ने करवा दिया विपक्ष में रहने के बावजूद, 2010 से लेकर 2014 तक पूर्ण बहुमत थी कांग्रेस के पास, उनके सहयोगी दल उनके साथ थे, सत्ता में थे, तो क्यों उन्होंने उसको लोकसभा में लंबित रखा और फिर लैप्स होने दिया? असली नियत उसमें झलकती है। मैं तो स्तब्ध थी जब सोनिया जी ने कहा हमारा बिल अपना, उन्होंने कहा, उन्होंने बल्कि एक शब्द का इस्तेमाल किया, राजीव जी का था कि वोटिंग का समय आया तो खुद नहीं थी, इंट्रोडक्शन का समय आया तो सोनिया जी नहीं थी उपस्थित। उन्होंने कहा राजीव जी का सपना है जो आप लोगों ने, मोदी जी ने पूरा किया। मैं ये नहीं कहूँ, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, तो इसीलिए मैं एक मर्यादा में कहना चाहती हूँ। अगर आप उनके भाषण को सुने तो उनके भाषण में 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं। एक, कि राजीव गांधी जी ने कोशिश की थी लेकिन फेल हो गए, ये सोनिया गांधी जी के अपने शब्द हैं। दूसरा, बार बार कांग्रेस के प्रतिनिधि कहते आए हैं हमारे देश में किसी भी डिबेट में, अब आप तो बॉयकॉटेड एंकर है इसलिए आपको तो अब नहीं कहा जाएगा, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि बार बार हर डिबेट में कहते कि 73rd और 74th 73वां 74वां जो अमेंडमेंट है वो राजीव जी लेकर आए, जो सत्य नहीं, सोनिया गांधी ने स्वयं स्वीकार किया कि पीवी नरसिम्हा राव जी की ये देन है हमारे देश को। आप सोचे क्या राजनीतिक संस्कार है उस पार्टी में कि जिस व्यक्ति ने उनकी पार्टी में धरा तक नीचे संवैधानिक ढांचे में, स्पेशली पंचायतों में महिलाओं को सशक्त किया,
मरणोपरांत नरसिम्हा राव जी के पार्थिव को प्रणाम करने तक की अनुमति नहीं मिली कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में। तो मैं तो सोनिया जी का आभार वंदन करती हूँ कि उन्होंने अपने ही प्रतिनिधियों के झूठ से पर्दाफाश कर दिया। नहीं, लेकिन ये जो सहयोगी थे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, मुलायम सिंह यादव, शायद मुलायम सिंह यादव ने, मानना है कि ये लोग आपके साथ कैसे आ गए? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, जिन्होंने अपनी सरकार का साथ नहीं दिया, दोबारा उन्होंने आपका साथ कैसे दे दिया? हमारा ये संकल्प था, विपक्ष की मजबूरी थी, क्योंकि गत 9 वर्षों में आप देश में व्यवस्थाएं देखें, देश में सामाजिक सोच देखें, बहुत बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल औरतों को परकटी कह सकते थे, बेहुदा लांछन लगा सकते थे, ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सकते थे कि वो कांग्रेस को भी रास आ जाता था। ऐसा नहीं है कि जिस आरजेडी ने महिलाओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखा कि कांग्रेस ने उनका कोई विरोध किया, मटन बना रहे थे जाके वहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि जिस सपा में ये कहा गया कि भाई औरतें ग्रामीण अंचल की दिखती सुंदर नहीं है इसलिए कम आकर्षक, मतलब इस प्रकार की सीटी वाला भी एक स्टेटमेंट था, सीटियां बजेंगी। मैंने कहा ना, जितनी आप अभद्र टिप्पणियां विचार भी नहीं कर सकते कि सदन में बोली जाए, उससे बदतर बातें कांग्रेस के सहयोगी दलों ने की। लेकिन कांग्रेस ने 4 साल के उस अंतराल में इसको पास नहीं किया। इसका मतलब कन्विक्शन नहीं था कांग्रेस पार्टी का। लेकिन अब भी जब मौका आया, जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, आप वापस जाकर इंट्रोडक्शन देखिए, हमारे लोकसभा अध्यक्ष पूछ रहे हैं सभी राजनीतिक दलों से कि क्या इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद, एनडीए का हर सांसद वहाँ पर पुरजोर तरीके से यस कह रहा है। कांग्रेस चुप है, विपक्ष चुप है। तो धीरे धीरे शायद उनकी समझ में आए कि आज माहौल ऐसा हो गया है देश में कि आप महिला के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे तो देश आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो इनकी मजबूरी थी इस बिल को समर्थन देना। अभी खुशी से नहीं दिया समर्थन। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, राहुल गांधी ने कहा कि आज लागू हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोट एंड कोट उनके शब्द हैं। मैं क्योंकि वो बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीते हैं और शायद संविधान का अध्ययन नहीं करते हैं, तो उनके जो सहयोगी हैं जो शायद उनको बता सकें बेहतर। और आपके भी जितने दर्शक हैं, मेरा तो आग्रह रहेगा कि संविधान के अनुच्छेद 82 को देखें। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको अगर किसी महिला को आरक्षित सीट देनी है, वर्तमान परिस्थिति में आप वो आरक्षित सीट कैसे देंगे? आरक्षण तभी सुनिश्चित करेंगे जब आपको पता चलेगा किस भूभाग में कितनी जनसंख्या है। तत्पश्चात एक डिलिमिटेशन कमेटी बैठेगी, जिस डिलिमिटेशन कमेटी के आधार पर सीटों का चयन होगा, रीअलाइनमेंट होगा, रीएडजस्टमेंट होगा। मैं सही कह रही हूँ? ठीक। अब राहुल गांधी को लगता है कि आपने आज कर दिया, कल आप ये कर दें, परसों हो जाएगा। आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है 2026 तक आप सीटों का एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। तो जब आप सीटों का एडजस्टमेंट कर नहीं सकते, जो वर्तमान में सीटों की स्थिति है उसको बदल नहीं सकते, और संविधान में ये लिखा, हमने तो नहीं लिखा, संविधान में लिखा हुआ है, तब क्यों आप देश को गुमराह कर रहे हैं? तो 2 परिस्थितियां, या तो आप संविधान जानते नहीं है, या संविधान आपने पढ़ा है और आप जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं तो फिर 2026 तक सेंसस, और ऐसा नहीं है कि डिलिमिटेशन बीजेपी कर रही है। अगर आप 1970 के दशक के कुछ जयप्रकाश नारायण जी के भाषण निकाल के देखें, उनका एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के अंतर्गत डिलिमिटेशन हुआ तो भगवान ही हम सबका भला करे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कांग्रेस पार्टी की नीयत पर। लेकिन स्वयं गृह मंत्री जी ने बोला हाउस में कि डिलिमिटेशन कमेटी ऐसे ही नहीं बन जाती, हर राजनीतिक दल का उसमें प्रतिनिधि होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर स्वयं उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो या तो राहुल गांधी पूरी प्रक्रिया को जानते नहीं, या जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दोनों में से कौन सा काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि। अगर 2026 तक पहले सेंसस, उसके बाद डिलिमिटेशन, उसके बाद जल्द से जल्दी जब भी लागू हो पाएगा, पहला चुनाव पहला चुनाव, मतलब और पहला चुनाव 29 जी। जब 29 से पहले लागू नहीं हो सकता तो फिर ये सवाल उठता है कि फिर ये विंटर सेशन में भी पास हो सकता था, फिर ये स्पेशल सेशन बुलाकर इसको अभी पास कराने की क्या ये चुनाव जहन में थे? ये है पॉलिटिकल चित भी मेरी, पट भी मेरी। अब तक क्यों नहीं लाए, अब लाए तो क्यों लाए? इस बार नहीं आता तो कहते देखो नियत खराब है,
पिछली बार आपने कहा कि अरे इनकी नीयत में है ही नहीं, इस बार कहा कि महिलाओं का बिल क्यों लाए, बाकी बार कहते हैं कि महिलाएं बड़ी स्पेशल है, इस बार कहते हैं इतनी स्पेशल क्यों है कि स्पेशल सेशन बुलाया। तो ये पॉलिटिकल चित भी मेरी पढ़ भी मेरी